हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज की जो है सीरीज पूरी शुरू कर रही हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी इंटरनेशनल बिजनेस के अलग अलग टॉपिक्स के। जो भी नेट कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी के बारे में हम कुछ ना कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे सभी सीरीज में। तो सभी वीडियोस आपको जरूर देखनी है, आपको इससे हेल्प मिलेगी, अच्छी आपकी रिवीजन होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज कॉल्ड ब्रिटन वुड ट्विंस। ब्रिटन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है इनमें से? ए IBRD एंड IDA, बी IDA एंड IFL, सी IMF एंड IBRD, या फिर डी IMF एंड IFL। तो देखिए, ब्रिटन वुड में जो दो चीज़ें आती हैं जिनको ब्रिटन वुड से जाना जाता है वो है एक तो IMF और एक IBRD। तो इन दोनों को याद रखना है। इनफैक्ट जो ये सभी ऑप्शंस में दिए गए हैं इन सभी की आपको फुल फॉर्म याद करनी है ज़रूर से। आप नेट पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको इन सभी की फुल फॉर्म मिल जाएगी, वो आप नोट डाउन कीजिए। इस तरह से आप इन सभी के साथ ही कौन कौन से सन है जब ये बने वो याद रख सकते हैं, इनका हेडक्वार्टर कौन सा है वो चीज़ें याद रख सकते हैं। तो इस इनमें से जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं सभी के। फर्दर हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में अलग अलग चीज़ें ये सभी, लेकिन फिर भी आप एक जगह पर एक नोटबुक में सारी चीज़ें एक साथ नोट डाउन करके रखेंगे तो रिविज़न के टाइम पर आपको आसानी रहेगी। तो मेरा सजेशन यही है, आप जरूर नोट करके रखें इन सभी चीज़ों को। फुल फॉर्म, इनके ईयर कौन से हैं, इनके हेडक्वार्टर कौन से हैं, चेयरपर्सन कौन से हैं, ये सभी की सभी चीज़ें जरूर आपको याद रखनी है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, IMF एंड IBRD। देन नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी नहीं है? सार्क यानी कि SAARC, ASEM, सी है ASEAN, या फिर डी है CBDT। तो देखिए यहाँ पर सबकी फुल फॉर्म दी गई है। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। असम यानी कि ASEM है एशिया यूरोपियन मीटिंग। एशियन यानी कि ASEAN है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और CBDT की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर से जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट वाली A, B और C, ये तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सी नहीं है, तो CBDT इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि ये इंडिया में ही है। टैक्सेस के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है। तो वो इंडिया का ही है, इंडिया के लिए ही है, इंटरनेशनली वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज टू। देखिए IMF की फुल फॉर्म यहाँ से आपको मिल गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है IMF की? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है IMF के इनमें से? ए, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, बी, हेल्प इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, सी, मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट, या फिर डी, प्रमोट इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो देखिए हमसे मेन वाला ऑब्जेक्टिव पूछा है, इसमें से कौन सा है? तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है हेल्प इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री। कोई बैकवर्ड कंट्री है, देश है, तो उसकी इकोनॉमिकली हेल्प करना, ये IMF का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है? ए, ICICI, बी, वर्ल्ड बैंक, सी, IMF, या फिर डी, IDA। तो देखिए ये तो सबको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है सभी देशों के लिए है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का बैंक है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा? इंटरनेशनल हो गया ऑर्गेनाइजेशन है। और IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया, इंटरनेशनल आ गया वर्ड, यानी कि ये भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर है IDA।
ये वाला भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो है वो इंडिया का बैंक है, वो इंटरनेशनल नहीं है। ठीक है, तो हमसे नोट वाला ही पूछा है, आंसर हो जाएगा ए आईसीआईसीआई। देन नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। दो लिस्ट हमें दे रखी है, उनको मैच करना है और करेक्ट हमें कौन सा है ABCD ऑप्शन में से वो बताना है। लिस्ट वन में देखिए क्या क्या है, ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC, और सी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IDA, और डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। लिस्ट टू में हमें ईयर दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, 1944, 1956, 1960 एंड 1966। तो हमें बताना है कौन सा जो है इनमें से किस ईयर में आया था। तो वर्ल्ड बैंक जो आया था वो 1994 में आया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956 में आया था, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960 में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में, यानी कि 1 2 3 4 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ABCD हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए में 1 3 4 2 है, बी में 1 2 3 4 है और किसी में नहीं है। तो यही हमने अभी देखा था, करेक्ट कोड यही बनता था। ये जो सामने सामने है सभी इसी ईयर में आए थे। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट कोड हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। सिक्स्थ है द वर्ल्ड बैंक इज नोन एज। वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है, ए IBRD, बी IMF, सी IDA, या फिर डी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो देखिए वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है, IBRD के नाम से इसे जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए IBRD। सेवंथ क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से हमें बतानी है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। स्टेटमेंट वन क्या कहती है, नो गेन फ्रॉम ट्रेड इज शेयर्ड बिटवीन कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड। कोई भी अगर ट्रेड से गेन हुआ है तो वो कंट्रीज में उनकी डिमांड की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग शेयर नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट है स्टेटमेंट टू, the term of trade are against the primary producer unless it has a monopoly or the product has on inelastic demand abroad। तो हमें दोनों में से बतानी है, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए है बोथ करेक्ट, क्या दोनों ही सही है, बी बोथ इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है, सी ऑप्शन कहता है फर्स्ट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है, और डी ऑप्शन कहता है फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। तो देखिए इसमें से क्या होगा, फर्स्ट वाली यहाँ पर रॉन्ग है कि कोई ये कह रहा है फर्स्ट में कि कोई भी अगर ट्रेड से गेन हुआ है तो जो कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ है डिमांड की, जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर नहीं होगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर उनके डिमांड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही वो शेयर हो। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। देन नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। IMF का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। पहले हमने किया था एक क्वेश्चन, उसमें हमसे पूछा था कि मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा था, जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक हेल्प करना, इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करना। और अब पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है। ए है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, बी टू एंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, सी to finance productive efforts according to peace time requirements, और डी है to ensure exchange rate stability। तो इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए फर्स्ट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, यस प्रमोट करता है ये, और बी है टू एंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है एक देश का दूसरे देश से ट्रेड हो रहा है उनको बैलेंस करके चलता है, और डी है टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट की भी स्टेबिलिटी ये रखता है। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू फाइनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट, तो प्रोडक्टिव एफर्ट को फाइनेंस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइन्थ है ब्रिक्स इंक्लूड्स। ब्रिक्स में कौन कौन सी जो है कंट्रीज इंक्लूड होती है, तो होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन कौन सी होती है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका।
ब्रिक्स में जो है हमारी कंट्री इंडिया भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में है ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10th है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सेज दैट टू एक्सपर्ट वाज गुड एंड टू एनकरेज बट टू इम्पोर्ट वाज बैड एंड टू डिस्करेज। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरी किसकी है कि एक्सपोर्ट गुड है, अगर अच्छा है एक्सपोर्ट तो वो एनकरेज करता है, और अगर इम्पोर्ट बैड है तो वो डिस्करेज करता है। ए कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी, बी मर्केंटिलिस्ट थ्योरी, सी द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, या फिर डी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो ये मर्केंटिलिस्ट थ्योरी है। मर्केंटिलिस्ट थ्योरी कहती है कि अगर एक्सपोर्ट अच्छा है तो वो एनकरेज करता है, और अगर इम्पोर्ट बुरा है तो वो डिस्करेज करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आप कुछ इससे रिवीजन हुई होगी, हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।